अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। और बहुत ज़्यादा माज़रत के साथ कि इस दफ़ा वीडियो अपलोड करने में मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, क्योंकि एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और कुछ ज़ाती मसरूफियात भी बहुत ज़्यादा थी, तो जिसकी वजह से ना मैंने कोई वीडियो अपलोड ही नहीं की, ना मैंने वीडियो कोई एडिटिंग की, कुछ भी नहीं किया ना। तो आज काफ़ी दिनों के बाद ना मैंने फिर ये वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, तो मैंने कहा चलो आज बैठी हुई हूँ तो वॉइस ओवर भी कर देती हूँ साथ ही। और अक्सर मेरी वीडियोस मतलब एडिटिंग कर लेती हूँ, लेकिन वॉइस ओवर करने में ना काफ़ी देर कर देती हूँ मैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर गाँव में, मम्मा और भाई तीनों जा रहे थे गाँव। और अभी सुबह तक के तकरीबन ना 8:30 बज रहे थे और सुबह नाश्ते का टाइम था, हम लोग घर से ब्रेकफास्ट करके नहीं आए थे। तो ये रेस्टोरेंट ना बहुत ही ज़बरदस्त है और आप इसका माहौल चेक करें, चारपाइयाँ भी बिछी हुई हैं। और अभी सुबह मॉर्निंग का टाइम है और बहुत ही खूबसूरत से परिंदों की आवाज़ें भी आ रही हैं और बहुत ही प्यारा सा माहौल यहाँ पे लग रहा है। और इस रेस्टोरेंट का नाम है आरबी विलेज रेस्टोरेंट। और यहाँ पर ना भाई और मम्मा लोग पिछली दफ़ा आए थे गाँव, तो इन्होंने यहीं से ब्रेकफास्ट किया था, तो बहुत तारीफ़ की थी इन्होंने। तो आज मैं साथ ही, तो मैंने कहा चलें मुझे भी यहाँ पर नाश्ता करवाएँ ताकि मैं भी चेक करूँ कि कितना मज़े का खाना था जो आप लोगों ने इतनी तारीफ़ की थी। तो मैंने तो अपने लिए यहाँ पर कोफ्ता चने मंगवा लिए थे, भाई ने अपने लिए यहाँ पर चिकन चने मंगवाए थे, साथ में मम्मा ने अपने लिए सादी रोटी मंगवा ली थी। और मैंने अपने लिए सादा पराठा मंगवाया था और भाई ने अचारी पराठा और इसी के साथ आलू का पराठा। और साथ में चाय भी ऑर्डर कर दी थी, लेकिन चाय अभी हमने कहा था कि अभी मत लेकर आना, पहले हम लोग गरमा-गरम नाश्ता कर लें, उसके बाद हम चाय पिएँगे। और साथ ही भाई ने ना यहाँ पर लस्सी भी मंगवा ली थी, ठंडी-ठंडी लस्सी। और आप यकीन जाने बहुत ही मज़ेदार नाश्ता था, सब चीज़ें बहुत मज़े की थी। और स्पेशल मुझे यहाँ का ना एक तो ये कोफ्ता चने और दूसरे नंबर पे मुझे ना अचारी पराठा जो है ना, वो बहुत मज़े का लगा है। और आप यकीन जानें कि आप ये पराठा ना बगैर सालन के भी खा सकते हैं, कि इतना मज़ेदार टेस्ट था। और लस्सी लस्सी का तो कोई जवाब ही नहीं है, इतनी मज़ेदार थी ठंडी-ठंडी, लेकिन मैं देख-देख के अपना दिल खुश कर रही थी, क्योंकि मैं ज़्यादा पी नहीं सकती थी, सिर्फ़ 1 से 2 घूँट लिए थे लस्सी के मैंने, क्योंकि फ्राइडे को मेरे डायलिसिस हुए थे और आज मंडे का दिन था और मैं गाँव जा रही थी। और मंडे को रात को ही वापस आना था, क्योंकि फिर मेरे ट्यूसडे को मेरे डायलिसिस होने थे। तो इस वजह से फिर रात गाँव में नहीं रुक सकी। तो फिर बस हम लोग सुबह के टाइम गए हैं और फिर रात को हम 11 बजे घर आ गए थे। तो नाश्ता वग़ैरह हम लोगों ने कर लिया था और फिर उसके बाद नाश्ता करने के बाद चाय भी पी ली थी। और फिर इसी के साथ में ना ये बराबर वाला जो एरिया बना हुआ था, यहाँ पर आ गई थी। बहुत ही ज़बरदस्त और खूबसूरत सा मंज़र है और एकदम गाँव देहात का जैसे मंज़र होता है ना, बिल्कुल वैसे लग रहा था। और मुझे भी इनका सही तो नहीं पता कि ये पता नहीं चरखा कहते हैं इसको, क्या कहते हैं। और मिट्टी के घड़े बने हुए थे और बिल्कुल एकदम देसी माहौल लग रहा था, बहुत ही ज़बरदस्त। इसके अंदर शायद लस्सी बनाते हैं। थोड़ा-सा मुझे आइडिया हो रहा था कि लस्सी के लिए ही होता होगा ये शायद ये चीज़ ना। और ये चेक करें आप, ये किचन मतलब किचन टाइप चूल्हे जो होते हैं ना, वो बने हुए हैं और मिट्टी के ऊपर हांडी रखी हुई हैं। ये एरिया देखने के बाद ना एकदम आपको यूँ लगेगा कि जैसे आप ना गाँव देहात में आ गए हैं। बहुत ही खूबसूरत मंज़र लग रहा है। और ये चेक करें, मिट्टी के मटके बने हुए हैं और यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी काफ़ी सारे मिट्टी के बर्तन बने हुए हैं। और मेरे ख़्याल में यहाँ पर भी ये लोग ना बहुत ही अच्छा सा बना रहे हैं, कुछ अभी बन रहा है आहिस्ता-आहिस्ता। तो बस यहाँ से फ़ारिग होने के बाद ना हम लोग सबसे पहले गए थे खारियाँ कैंट में और यहाँ पर स्प्रिंग फेस्टिवल लगा हुआ था और सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। फैमिलीज़ वगैरह भी आई हुई थी और बच्चों के मतलब स्कूल के जो बच्चे हैं ना, वो लोग भी सब लोग आए हुए थे। और मैं और मम्मा हम लोग भी यहाँ आ गए थे और बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। तो फिर मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं भी झूला लूँ और मैंने फिर मम्मा को एक साइड पर बिठा दिया था। मैंने कहा चलें आप बैठें,
तो मैं भी ज़रा थोड़ा एक झूला ले लूँ। मुझे एक राउंड वाला जो झूला होता है ना, जो पूरा गोलाई में ऊपर जाता है, वो वाला झूला बड़ा पसंद आया था। तो फिर बस मैंने मम्मा को एक साइड पे बिठा के खुद मैं बैठ गई थी झूले के अंदर और बहुत एंजॉय किया था। तो बस झूले वगैरह से फ़ारिग होने के बाद ना मैंने यहाँ पे ले लिया था अपने लिए गोला गंडा लेकर आई थी बना के, तो वो मम्मा को बड़ा पसंद आया तो मम्मा ने मुझसे ले लिया था। फिर मैंने अपने लिए एक और बनवाया और आप यकीन जाने इतना ठंडा-ठंडा इतना मज़ा आया था और मेरा दिल कर रहा था कि मैं एक और बनाकर ना गोला गंडा खाऊँ। लेकिन अफ़सोस के पानी मैंने कुछ ज़्यादा ही पिया हुआ था, तो इस वज़ह से फिर मैंने ना दूसरा वाला और नहीं बनवाया, एक ही मैंने खाया था। और मम्मा ने भी वैसे कभी इतना गोला गंडा खाया नहीं, मम्मा को भी बड़ा पसंद आया था और मम्मा ने भी पूरा अपना फ़िनिश किया था। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर गोलगप्पे बनवा लिए थे, ये भी इंतहाई मज़े के थे और जो इनका पानी होता है ना इमली का, वो बहुत मज़े का था और चाट भी। यानी ना सब चीज़ें इनकी बहुत मज़े की थी। तो बस गोलगप्पे खाने के बाद ना कैंट के अंदर ही बिल्कुल सामने टाइम मार्ट था, वहाँ चले गए थे। कुछ चीज़ें मुझे भी अपनी ज़रूरी लेनी थी और मम्मा ने भी कुछ रमज़ान के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेनी थी, तो वो हम लोगों ने लीं। उसके बाद मैं सीधा आ गई थी यहाँ पर नानो अम्मी के घर में। यहाँ पर ना ममानी मुझे बता रही थी कि उनके घर में बिल्ली है, तो उसने 3 बच्चे दिए थे और 1 बच्चा सुबह ही मर गया था और ये 2 थे, बहुत ही प्यारे क्यूट से लग रहे थे। और जब मैं इसके पास लेके जा रही थी मोबाइल वीडियो बनाने के लिए, तो बिल्ली देखें माँ ही होती है, किस तरीके से बिल्ली मतलब बच्चों के ऊपर बैठकर उसको कवर कर लिया था कि कोई मेरे बच्चों को बिल्कुल ना तंग करे या छेड़े ना बिल्कुल भी बच्चों को। तो यहाँ पर मेरा कज़न है, मामू का बेटा, ये हेलीकॉप्टर मतलब इसके पास था, रिमोट वाला, तो ये मुझे दिखा रहा था कि आप ये चेक करें। और साथ ही यहाँ पर ये देखें नानू के घर में पालक लगी हुई है, पुदीना है, धनिया है और पुदीना एक मैंने तोड़ा है, आप यकीन जाने इतना ज़बरदस्त खुशबू है ना इसकी और मुझे इतना मज़े का लग रहा था कि मैं बार-बार, एक तो इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा सूंघ रही थी और फिर इसको मैंने धो कर ना मैंने खाया भी है। अच्छा, मुझे पुदीना कच्चा खाने में ना बड़ा मज़ा आता है और ये पता नहीं कौन-कौन से ये लगे हुए थे फूल, मुझे कुछ बता भी रहे थे लेकिन मुझे सही समझ नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। 3 पीस स्पाइसी चिकन कर देना। लार्ज? नहीं, 3 पीस स्पाइसी चिकन ये वाले। जी, जी। स्पाइसी इसके अलावा? और इसके अलावा कर दें हॉट एंड क्रिस्पी बर्गर। 3 क्रिस्पी बर्गर? 1। 1? 1। जस्ट बर्गर है? या मील लेना है? नहीं, नहीं, नहीं। हॉट एंड स्पाइसी क्रिस्पी बर्गर 1 हो गया आपका? हॉट एंड क्रिस्पी? जी। ये वाला। ओके, इसके अलावा? और इसके अलावा एक आपकी ये वाली डील है। ड्रिंक कोक? जी, कोक कर दें। कैफे से कुछ ट्राई करेंगे डोनट्स वगैरह के लिए? नहीं, 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 थैंक यू। नेक्स्ट विंडो स्पीकर। थैंक यू। वालेकुम सलाम। तो बस नाना अम्मी के घर से फिर मैं सीधा अपने घर चली गई थी और वीडियो वगैरह मैंने नहीं बनाई क्योंकि टाइम बहुत कम था
और खाना शाना भी नहीं खाया था। मेरी नन ने भी मुझे बहुत वो कहा था कि खाना खा ले, लेकिन मैंने कहा दोपहर को इतना कुछ खाया हुआ था तो कैंट से भी बड़ा कुछ खाया था, तो बिल्कुल भी पेट में गुंजाइश नहीं थी। तो बस थोड़ी देर ही रुके, कोई 3-4 घंटे गाँव में रुके होंगे और उसके बाद फिर हमारी वापसी थी और अब रात का टाइम था। तो गाँव से आते वक़्त ना छोटी सिस्टर भी साथ आ गई थी और मेरा छोटा वाला क्यूट सा भांजा भी साथ ही था। इस्लामाबाद जा रहे हैं हमारे साथ ही। तो सिस्टर को यहाँ पे भूख लगी हुई थी तो फिर भाई ने मैकडॉनल्ड्स से ना यहाँ से ड्राइव थ्रू से ऑर्डर कर लिया था। ये बहुत ही मज़ेदार सा क्रिस्पी बर्गर था, साथ में फ्राइज़ थे और स्पाइसी चिकन भी साथ में थी। बहुत ही मज़े का था सब कुछ ना। अच्छा, आपको मज़े की बात बताती हूँ, मेरा भांजा ये छोटा वाला ना सोया हुआ था गाड़ी में और जैसे ही हमने ये ऑर्डर दिया है और जैसे ही ऑर्डर हमारे हाथ में आया है तो ये फ़ौरन से उठ के बैठ गया था और उठ के बैठ के सबसे पहले इसने मुझसे फ्राइज़ लिए और ये खाना शुरू कर दिया था इसने। और आप यकीन जाने बहुत ज़्यादा थक गए थे और हमें घर पहुँचते-पहुँचते 11 बज गए थे। तो ये था मेरा छोटा-सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा और अगर अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।